अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब मैंने 2 सूट हस्बैंड के लिए ना मंगवाए थे, तो उनकी बर्थडे थी तो सोचा कि बर्थडे का गिफ्ट दिया जाता है। तो पहले बर्थडे हम करते थे कि काफ़ी बड़ी, यानी कि काफ़ी बड़ी से मुराद ये है कि भी रूम को सारा डेकोर करना, अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आना, उनकी पसंद का खाना बनाना, जो भी उन्हें मेन्यू में पसंद होता था ना 3-4 चीज़ें, तो वो मिलकर वो बनाते थे। उसके बाद जनाब केक स्पेशल बनवाना और फिर कट करवाना। अब हस्बैंड जो उनसे वो आते थे और ना केक कट करते थे तो फिर चले जाते थे, कहते थे कि भी मेरा ना मूड नहीं है बर्थडे में ना, तो वो कभी भी बर्थडे को सेलिब्रेट करते ही नहीं थे। तो अभी भी नहीं करते, तो फिर इस बार जो उनसे हमने नहीं किया। मैंने कहा चलो जी आज फिर जो उनसे वैसे ही कपड़े मंगवा लेते हैं और उनकी पसंद का खाना बना लेंगे। तो ये फिर मैंने ना बर्थडे से एक दिन पहले ही मंगवा के ना तो उन्हें दे दिए थे। मैंने कहा चलो एक दिन पहले दे देते हैं। तो फिर जो उनसे बर्थडे का खाना फिर जिस दिन बर्थडे थी उस दिन मैंने बनाया था, ये मत समझिएगा आलू के पराठे उनके लिए जो सा था पुलाव बनाया था, साथ में था चिकन का सालन और शामी कबाब। तो वो जो सा ना कल मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो आज जो सा जब शॉपिंग करके आए तो बस उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी करनी थी। तो वो लंच में मैंने आज बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा फटाफट से बन जाते हैं और गर्मियों में हो या सर्दियाँ हों तो दोपहर के खाने में और नाश्ते में ना पराठे मज़े के लगते हैं। हम लोग तो वैसे शौक से खाते हैं, आप बताइएगा आप लोग खाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जनाब मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था, आटे में नमक डाला और फटाफट से आटा गूंद के रख दिया, ताकि जो उनसे आटा रेस्ट देगा। जब इसे 20 मिनट के बाद जब पकाएंगे ना रोटियाँ, तो फिर बड़ी ज़बरदस्त सी बनती हैं। अगर रेस्ट ना दें आटे को तो फिर इतने मज़े की नहीं बनती है। मेरी तो नहीं बनती, यहाँ बताइएगा आपकी बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे जनाब आलू बॉयल हो गए थे, इतना मैं पानी डालती हूँ जितना ये खुश्क हो जाए। तो इस तरह से ना छील के आलू में डाल देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा और साथ में साबुत गरम मसाला था, थोड़ा सा चाट मसाला था। और इसके बाद जो सा सॉरी मैंने साबुत गरम मसाला कह दिया, पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया फ्रीज़ किया और साथ में हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, एक मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप धनिया इस तरह से फ्रीज़ करके रखती हैं तो आपका ब्लैक नहीं होता। तो आप देखिए मेरी बहुत सी वीडियोज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ ये धनिया, और कभी भी आज तक ब्लैक नहीं हुआ। उसका रीज़न पता क्या है कि आप जब भी कंटेनर में किसी में रखेंगे ना तो उसको ऊपर से अच्छी तरह बंद करके रखें, तो कभी भी जो सा ब्लैक नहीं होगा। एक तो आपने धोना है पहले धनिया को काट के, धोने के बाद इसको कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दें। अगर आप शॉपर में रखती हैं ना तो शॉपर का क्या होता है कि ऊपर से आप फाड़ के निकालते हैं तो फिर जो सा उसको हवा जब लगती है ना तब ब्लैक होता है, वरना नहीं, अदरवाइज़ नहीं होता। तो मेरा तो कभी भी वैसे नहीं हुआ आज तक। मैं कंटेनर में बंद करके इस तरह से रख देती हूँ ना तो कभी भी नहीं हुआ। तो मेरा हफ़्ता 1.5 हफ़्ता इस तरह से चल जाता है। तो उसके बाद जनाब ये देखें जी, वो मेरी पीठी तैयार हो गई थी। फिलिंग जो सी है उसको मैंने मैश कर लिया था आलूओं को। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बनाई है। अच्छा, मैंने सोचा कि ज़रा जल्दी बन जाएगा और दूसरा जो सा ना मज़े का ये बनेगा। कैसे मज़े का बनेगा कि हम बनाएंगे जी लच्छादार पराठों की तरह और उसके अंदर भरेंगे आलू की फीलिंग, ताकि जब बच्चे खाएं तो वो खुश भी हों। कहने को वो चाहे आलू के पराठे हो, लेकिन बच्चा खाने वाला जो सा है ना वो खुश होना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। तो यहाँ पे जनाब मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया, इस तरह से रोल किया कर लिया। बड़ी सी पहले रोटी बनाई, उसके ऊपर ऑयल डाला, उसके बाद डस्ट किया मैदे वो उसको खुश्क आटे को या मैदे को, जो भी आपके पास अवेलेबल। उसके बाद जनाब इसको रोल कर लेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे, कट लगा के आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको रोल करेंगे। आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स बन रही हैं। तो ये बस मैंने स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल पराठे बनाए तो उसके बाद जनाब इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग में जो सा अपने हिसाब से रखती हूँ, यानी जिस बच्चे को कम पसंद होती है ना तो उसकी कम फिलिंग डाल देती हूँ, जिसको ज़्यादा पसंद हो उसको ज़्यादा डाल देते हैं। तो इस तरह से कर लेती हूँ। और एक बच्चा तो मेरा ऐसा भी है कि जो सा फिलिंग भी ज़्यादा चाहिए और उसके अलावा जो सी है ना आलू की जो सी है टिक्की भी उसको ना फ्राई करके देनी पड़ती है अलग से, तो फिर उसे ज़्यादा मज़े की लगती है। तो पीछे बैक से आपको आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माजरत, क्योंकि वो जो सा ना अब मैंने पहले 2 से 3 बार वॉइस ओवर कर चुकी थी, क्योंकि बार बार ना कोई गली में से ऐसा गुजरता है तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और वॉइस ओवर के लिए आपको पता है अलग रूम में जाना पड़ता है। तो मैं जहाँ पर जाके करती हूँ तो वो बस गली में से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आ जाती है तो चलें जी, यहाँ पे जनाब आलू के पराठे बन गए। दोनों साइड से मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा के फ्राई कर लिया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।